बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ओपन मेरिट के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है ना, फेडरल में, केयू के अंदर या कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। 6 फील्ड ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। केयू के अंदर तो ये हैं, अगर कहीं और भी हैं और आप चाहते हैं कि यार आपका जो कैरियर हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, और परसेंटेज कम है, फीस के लिहाज से भी ये डिपार्टमेंट्स कम है, ठीक है, कि मतलब एक रीजनेबल फीस है, हर कोई आसानी पे कर सकता है इसको। और अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो बहुत ही मजे आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। ये वो 6 डिपार्टमेंट्स की बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल चुन के निकाले हैं, और इनका फ्यूचर में स्कोप है, अब भी स्कोप है, फ्यूचर में और ज्यादा होने वाला है स्कोप, ठीक है ना। अब अभी तो है, सही है। और इनकी मैंने खुद देखा। मैं अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो गूगल कर लेना भाई, आराम से सर्च करना कि कहाँ कहाँ इनकी जगह है और क्या सैलरी है। तो लेकिन मैं भी यहाँ पर भी बता रहा हूँ, मैंने भी इसके ऊपर वर्किंग करी है, तो सोचा था आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी एडमिशन आए हुए हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो, ये 6 डिपार्टमेंट्स देख लेना, ठीक है ना। वन बाय वन बात करूंगा, क्योंकि मैं पूरा नोट डाउन कर लिया था कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। टॉप 6 डिपार्टमेंट्स मेरे हिसाब से ये हैं। देखिए, अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो वो, अगर उसकी परसेंटेज कम है या फीस कम देना चाहता है कि भाई मेरे पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो फीस दे सके ज्यादा, तो ये डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें आप अगर मेडिकल से हो तो भी एडमिशन हो सकता है, आर्ट्स वाले हो तो भी एडमिशन हो सकता है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ग्रुप से आपका ताल्लुक हो, आपका एडमिशन इस डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मैं आपको एक पहले चीजें बता दूं, है कि इस सब्जेक्ट को देख के ना लोग भागना शुरू हो जाते हैं और समझते हैं कि जी इसका स्कोप नहीं है। भाई, इसका स्कोप बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है ना। अगर मैं जनरल बात करूं इसकी, इकोनॉमिक्स की, तो मैं एक रियल बात आपको बताना चाहूंगा कि इस डिपार्टमेंट से तकरीबन 4-5 साल पहले जो थे, हमारे दोस्त की बहन पास आउट हुई थी, और अभी वो लास्ट सेमेस्टर में ही थी, ठीक है ना। तो उनकी जो जॉब थी उस वक्त, ये मैं आपको 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, भाई उस वक्त वो बच्ची सिर्फ पढ़ाकर, ठीक है ना, टीचिंग करके 70,000 रुपए अर्न कर रही थी, ठीक है। एक महीने के 70,000 रुपए, और अभी तक वो ग्रेजुएट नहीं हुई थी, वो पास नहीं हुई थी, आखिरी सेमेस्टर में थी, और वो 70,000 रुपए उसकी अर्निंग थी, ठीक है। वो उसने तो स्टार्ट ही आखिर में किया था, अगर कोई स्टूडेंट शुरू में स्टार्ट करना चाहे तो उसकी अर्निंग हो सकती है। तो ये थी तकरीबन 70,000 रुपए से तो स्टार्ट पे जाओगे, सिर्फ अगर टीचिंग भी करना शुरू करो। इसके अलावा इसका स्कोप आपको बैंकिंग में है, ठीक है, टीचिंग में है, R&D डिपार्टमेंट में है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में है, और ऑफिसेज वगैरह में भी इसको इसके ग्रेजुएट्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कराची यूनिवर्सिटी में भाई जो इसकी फीस है, ठीक है ना, जो इसकी फीस है वो है इस साल की 34,000 रुपीज। ये मैं आपको इस साल के सेशन की बता रहा हूँ जो 2025 में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 34,000 रुपए इसकी फीस है भाई, 6 महीने की, बहुत आसानी से पे कर सकते हो, ठीक है। 34,000 रुपए फीस है। अच्छा, जो इसमें कॉमर्स या आर्ट्स वाला बच्चा है, ठीक है ना, तो उसको तकरीबन मॉर्निंग के लिए 65 से अबव परसेंटेज चाहिए होगी, और अगर किसी ने साइंस से इंटर किया हुआ है तो उसको भाई लगभग 55 परसेंटेज चाहिए होगी, इससे ऊपर। ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इससे ऊपर होगी तो बहुत जबरदस्त सी बात है, ठीक है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में, अगर अभी आप फॉर्म भर रहे हो और आपको ये सोच रहे हो कि जी मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, तो इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड बताइए कि भाई 70,000 रुपए पे भी लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, और इसकी डिमांड बहुत है, ठीक है। इसकी डिमांड बहुत है, आप स्टेट बैंक में भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये करने के बाद, मैं कहता हूँ 4 इयर्स करने के बाद एक प्रोग्राम होता है MAS, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से होता है। अगर वो 1 ईयर आप और कर लेते हैं, ठीक है, अगर 1 ईयर एक्सटेंडेड कर लेते हैं,
तो भाई ये 70,000 रुपए मैं आपको गारंटेड देता हूँ, ये लाख रुपए पे जाएगा, क्योंकि एमएएस की वैल्यू आप लोग नहीं जानते। अगर कोई नहीं जानता तो वो AERC, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर को सर्च करके देख ले गूगल के ऊपर, तो पता चल जाएगा कि भाई AERC से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी सैलरीज कितनी होती है। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स से 4 साल गुजारने के बाद एमएएस में भी जा सकते हो, ये कर सकते हो आप, तो आपको बहुत अच्छा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और फील्ड है जो इसी से रिलेटेड है, वो है इकोनॉमिक फाइनेंस। ठीक है ना, इकोनॉमिक फाइनेंस ये बहुत जबरदस्त फील्ड चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये टू डायमेंशनल हो गई, मतलब इकोनॉमिक्स भी कर पढ़ेंगे आप और फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड भी तमाम तर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। इसकी फीस भी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में 34,000 रुपए 6 महीने की। ठीक है, और इसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स, मतलब ऑल ग्रुप्स इस पे अंदर एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आप साइंस के हों, मेडिकल के हों या कॉमर्स के हों, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि वो बच्चे इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेरिट जाती है मॉर्निंग की, वो लगभग भाई 74% पे चली जाती है। ठीक है, इसका मेरिट हाई है, इसकी डिमांड भी हाई है, इसकी डिमांड भी बहुत हाई है। अगर किसी स्टूडेंट को ये मॉर्निंग में नहीं मिल पाते और वो कहता है कि मेरी परसेंटेज और कम है, तो मैं उसको कहूंगा कि फिर वो इवनिंग में चले जाए। और इकोनॉमिक फाइनेंस के भी ये वाले सेक्टर तो हैं, साथ में ये कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह के अंदर भी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम आ सकता है। इकोनॉमिक फाइनेंस करने के बाद आप लोग एमबीए भी कर सकते हैं। ठीक है, एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, और इसकी सैलरी भी मेरे जो रिसर्च के मुताबिक है, स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट ये 55,000 से 70,000 रुपए पे जाएगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपको ये दो डिपार्टमेंट अभी फिलहाल बहुत अच्छे हैं हर ग्रुप्स के लिए। जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि कौन सा ग्रुप ले हमारे लिए, कौन सा अच्छा होगा, वो ये कर सकते हैं। मैं आगे भी बताता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, अब इकोनॉमिक फाइनेंस के बाद वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल से पास आउट हुए हैं, उनके लिए एक डिपार्टमेंट बता रहा हूँ जो है जेनेटिक्स। लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई क्या है। मैं कहता हूँ जेनेटिक्स में जाओ। जेनेटिक्स की फीस जो है बहुत कम है भाई, मेडिकल के हिसाब से इस वक्त 38,000 रुपए है कराची यूनिवर्सिटी में 6 महीने की। और इसकी जो परसेंटेज है वो आपको तकरीबन 64% है। ये सब मैं परसेंटेजेस मॉर्निंग की बता रहा हूँ। ठीक है, इवनिंग की तो बहुत ही कम होती है। अब इस अगर ये पढ़ते हैं आप, अगर मैं अभी बात नहीं कह रहा, गूगल पे जाओ सर्च करो कि भाई इसका क्या स्कोप है, वो आपको सब बताएगा कि भाई इसका पाकिस्तान में क्या, आउट ऑफ द पाकिस्तान भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। आप इसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जा सकते हैं, फार्मा कंपनी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जा सकते हैं ये करने के बाद, और मेडिसिन से रिलेटेड काम हो सकता है आप लोगों का इसका, इसमें आप जा सकते हैं, ड्रग्स वैक्सीन वगैरह। ठीक है, और इसकी जो फील्ड्स हैं, मतलब इसकी जो इंडस्ट्री है, वो मैंने जब गूगल के ऊपर देखी तो गेट्स फार्मा और जो इसमें सर्ट फ्रोस, मेरे ख्याल से वो भी थी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपको 30 क्या नाम है ऑफर कर रही हैं एक बहुत अच्छे सैलरी पैकेज के ऊपर। जब मैंने सैलरी पैकेज देखा तो वो भी बहुत अच्छा था। इसमें इंटरमीडिएट वाले बच्चे बहुत आसानी से जा सकते हैं जो मेडिकल वाले होंगे। ठीक है ना, इंटरमीडिएट या ए लेवल मेडिकल वाले, वो बहुत इजीली इसमें जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई एक डिपार्टमेंट है जो बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है, और उसमें हर किसी की जाने की जो है ना वो ख्वाहिश होती है। वो मैं डिपार्टमेंट आपको बताता चलूं, वो है इंग्लिश डिपार्टमेंट। ठीक है ना, अब इंग्लिश डिपार्टमेंट में क्या है? ठीक है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में सबसे पहली चीज ये कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की इंग्लिश में, सेकेंड ईयर इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि मार्कर खराब हो रहा है मेरा, ले और टाइम ज्यादा हो गया तो मैंने मार्कर चेंज करने के बजाय इसीलिए इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, तो समझ लेना। ठीक है,
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इंग्लिश में, और कम से कम आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 70 प्लस होनी चाहिए मॉर्निंग के हिसाब से। 70 प्लस आपकी परसेंटेज होनी चाहिए मॉर्निंग के हिसाब से। इसका कैरियर स्कोप भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मीडिया में जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इसके हवाले से मैगजीन्स में जा मैगजीन्स वगैरह में काम कर सकते हैं, मीडिया में काम कर सकते हैं। तो भाई एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता चलूं कि इसकी सैलरी, अगर मैं आज से 5 साल पहले बात करूं, तो जो जब हम पढ़ते थे 6-7 साल पहले, तो उस वक्त एक दोस्त है हमारे, वो पास आउट हुए थे, बीएस इंग्लिश कहता था। तो ये 6 साल पहले उनकी एक स्कूल में जॉब लगी थी 55,000 रुपीज पे। फिर 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 55,000 रुपीज पे उनकी जॉब लगी थी। अब तो फिर वो बहुत ज्यादा पर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट है भाई, जो है डीएमएम। ठीक है, डीएमएम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जो मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। डीएमएम, अच्छा, इसकी फीस जो है वो है 38,000 रुपए। ये सारे जो फीस है ये 40,000 से कम वाली हैं। ठीक है ना। अच्छा, डीएमएम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जो फीस है वो है 34,000 रुपए। और इसमें ऑल ग्रुप्स आ सकते हैं। ठीक है, तमाम ग्रुप्स इसमें अंदर आ सकते हैं। और इसकी जो भाई परसेंटेज है वो ज्यादा है थोड़ा, मॉर्निंग की 72%। लेकिन डीएमएम आने वाले वक्त में भाई बहुत चीता अभी बहुत ज्यादा इसकी डिमांडेड है। इसको करने वाला बच्चा भाई लाख लाख से ऊपर कमा रहा है। ठीक है ना। अगर आपकी इसमें ग्रिप्स हो गई, इसके अंदर अगर आपकी ग्रिप है, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आप लाख लाख रुपए से भी ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, अगर आप भर रहे हैं फॉर्म में तो ये फील्ड्स भरें। अगर आपको लगता है कि आपका डिपार्ट इसमें हो सकता है एडमिशन, तो आप भरें, वरना इवनिंग में भर लें। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है। और एक आखिरी डिपार्टमेंट, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, सिंपल बताऊंगा, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल के हैं, ये सिर्फ मेडिकल वालों के लिए। ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी। और कम से कम 60% आपकी होनी चाहिए इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसकी फीस है भाई 43,000। बिल्कुल मार्कर जो है अब इस वक्त खत्म हो चुका है। इसकी जो फीस है वो है भाई 43,000 रुपीज पर सेमिस्टर। और इसको करने के बाद आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा है। मतलब वो भी फार्मेसी में भी आप जा सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस में भी जा सकते हैं, लैब्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आप लोग काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो आप टीचिंग कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के डिपार्टमेंट के जो बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट है, अब वो उसी इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ा भी रहे हैं, एज टीचर काम कर रहे हैं वहां पे। तो सेम माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं कहूंगा इन 6 फील्ड्स का आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप इन 6 फील्ड में किसी एक में भी दाखिला लेते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। मेरा काम था सिर्फ बताना, वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, थी बहुत ज्यादा डिटेल, शॉर्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ये बताना था कि ये 6 फील्ड हैं, क्योंकि स्टूडेंट सोच रहा होता है कि मैं कौन सी फील्ड लूँ, क्या करूँ, किसका स्कोप बहुत ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ऐसा ना हो कि गलत ले लूँ। ये हो, कामयाबी देने वाला अल्लाह है, मेरा काम था बताना। अल्लाह ताला आप लोग सबको कामयाब करे। आमीन जरूर बोल दिया करें, आमीन में किसी के पैसे नहीं लगते, क्या पता किसी की आमीन लग जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।